हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 दैट इज़ रियल नंबर एंड एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसके पहले हम रियल नंबर के बेसिक के बारे में और एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 के बारे में हम डिस्कस किया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3, लेकिन उसके पहले हम रूट 2 इज़ इरेशनल एंड रूट 3 इज़ इरेशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, रूट 2 इज़ इरेशनल। नाउ सी, रूट 2 इज़ इरेशनल। सपोज क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 2 इज irrational. सो सॉल्यूशन देखो, रूट 2 क्या है, इरेशनल है। हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रूट 2 रैशनल है। सो सपोज रूट 2 इज रैशनल, तो रैशनल होने से क्या होगा, ये p बाई क्यू फॉर्म में आएगा। अभी देखो p बाई क्यू ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। सपोज 3/5 एक फ्रैक्शन है, 7/9 एक फ्रैक्शन है, सपोज 15/20 एक फ्रैक्शन है। सो इसको हम क्या करेंगे, 15 में देखो, 15 में 5 जाता है 3 टाइम्स और 20 में 4 टाइम्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 3/4 होता है। सो यहाँ पे देखो, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और फिर देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 और 5 का कॉमन डिविजर क्या है। कॉमन डिविजर मतलब क्या है, जो नंबर 3 में भी डिवाइड होता है, 5 में भी डिवाइड होता है। तो इससे 1 है, 7 में 1 डिवाइड होता है, 7 में 9 डिवाइड होता है। तो कॉमन डिविजर क्या है, 1 है। सिमिलरली 3/4 का क्या है, 1 है। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, p और q का क्या होगा, कॉमन डिविजर क्या होगा, 1 होगा। सो देखो, हम इसको कॉमन डिविजर 1 मिलने से क्या होगा, ये रूट 2 रैशनल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर देने से क्या होगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अभी ए स्क्वायर रूट कैंसिल होने से क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर आएगा। अभी देखो, यहाँ पे क्यू स्क्वायर ये हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आएगा क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। 2 इंटू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, क्यू स्क्वायर को ऐसे रहने से क्या होगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। कि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है, तो राइट साइड में जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और फिर देखो, इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर के साथ हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो सिमिलरली पी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो देखो, अगर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर में क्या होगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। सो सिमिलरली अगर ये स्क्वायर नहीं होता है तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 में क्या जाएगा, 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस नंबर स्क्वायर वाला नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, वो स्क्वायर नहीं होगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। सो क्या, पी का डिविजर आ गया क्या, 2 आ गया। अभी देखो अगेन, लेट p इज इक्वल टू ट्वाइस एम। अगर p इज इक्वल टू ट्वाइस एम होता है, और फिर देखो दोनों साइड में स्क्वायर करने से क्या होगा, 2 स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे p स्क्वायर मीन्स क्या था, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर का वैल्यू था 2 इंटू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर मीन्स 4, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 मल्टीपल हो रहा है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखो, क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे 2, 4 में 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे एम स्क्वायर है, और एक क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एम स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो क्यू भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं 36 में 6 डिवाइड करते हैं,
36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे देखो 6 टाइम जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 6, 6 में क्या जाएगा, 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर में 2 अगर डिवाइड होता है तो क्यू में भी 2 डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो 2 डिवाइड होता है पी में, 2 डिवाइड होता है क्यू में, लेकिन हम एज्यूम किया था पी और क्यू का 1 के अलावा कोई डिवीजर नहीं है। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिखेंगे, so therefore root over 2 is irrational। नेक्स्ट root over 3 is irrational। Example 9, that is root over 3 is irrational। फर्स्ट हम क्या करेंगे, root over 3 को रैशनल मान लेंगे। देखो सपोज root over 3 is रैशनल। रैशनल होने से क्या होता है, रैशनल होने से p बाई क्यू फॉर्म में होता है, where p and q are integer and q not equal to 0। p and q क्या होता है, इंटीजर होता है, और q को भी 0 नहीं होता है। और फिर देखो p बाई क्यू, दैट मीन्स ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन होने से क्या होता है, सपोज 2/3 ये होता है फ्रैक्शन, 5/7 ये होता है फ्रैक्शन, सपोज 9/12 ये होता है फ्रैक्शन। अभी देखो 9 में 3 जाएगा कितना टाइम, 3 टाइम, 12 में जाएगा 4 टाइम्स। सो ऐसा होने से ये होता है क्या, स्टैंडर्ड, ये होता है स्टैंडर्ड और ये होता है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। अभी देखो इसमें और इसमें कॉमन डिवीजर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 2 में भी 1 जाएगा, 3 में भी 1 ही जाएगा। ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा। सिमिलरली इसका भी कॉमन डिवीजर 1 है, इसका भी कॉमन डिवीजर 1 है। लेकिन 9/12 जो था इसका कॉमन डिवीजर क्या था, और एक 3 था, क्योंकि 3 9 में 3 टाइम जाता है, 4 में 12 में 4 टाइम जाता है। तो इसके लिए इसीलिए ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अभी देखो तो फिर यहाँ पे क्या होगा, P और Q का कॉमन डिवीजर क्या होगा, कॉमन डिवीजर वो 1 होगा, कॉमन डिवीजर 1 आएगा। अभी देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 3 Q क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आएगा क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, P रहेगा। अभी देखो दोनों साइड में हम स्क्वायर करने से क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये P स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होने से 3 आएगा, और ये स्क्वायर क्या होगा, Q के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे P स्क्वायर रह गया। अभी देखो ये 3 के साथ Q स्क्वायर के क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, P स्क्वायर में 3 डिवाइड होता है। सपोज हम ऐसे बोल दिया 3 स्क्वायर पे 3 डिवाइड होता है, तो 3 स्क्वायर में कितना आएगा, 9 आएगा, 9 में 3 डिवाइड होगा तो 3 टाइम जाएगा। तो अगर हम इस स्क्वायर को हटा देते हैं तो 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि नीचे का वैल्यू सेम है। देखो 3 में कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर 3 P स्क्वायर में डिवाइड होता है, 3 अगर P स्क्वायर में क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, तो 3 P में भी डिवाइड हो जाएगा। लेट P इज इक्वल टू थ्राइसम, मान लिया P इज इक्वल टू थ्राइसम। अभी देखो P को हम स्क्वायर कर देंगे और थ्राइस M को हम स्क्वायर कर देंगे, तो P स्क्वायर आ गया। P स्क्वायर का वैल्यू कितना था, थ्राइस Q स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा, 3 के ऊपर आने से क्या होगा, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर में क्या आएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, M स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखो ये 3 के साथ Q स्क्वायर का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9M स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आएगा। अभी देखो यहाँ पे Q स्क्वायर 3 9 में कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम, यहाँ पे M स्क्वायर आ गया। ये क्या हो रहा है, M स्क्वायर के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे M स्क्वायर रह गया। इसका मतलब क्या है, Q स्क्वायर क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो इसका मतलब
तो p भी 3 से डिवाइड होता है और q भी 3 से डिवाइड होता है, तो कॉमन डिविजर क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन हम लोग एज्यूम क्या किया था, कॉमन डिविजर क्या आएगा, 1 आएगा। सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स हम क्या मान लिया था, रूट 3 इज इरेशनल मान लिया था। तो फिर क्या हो गया, रूट 3 इज इरेशनल हो गया। तो रूट 3 इज इरेशनल। ओके, देयरफॉर रूट ओवर 3 इज irrational. Okay, next exercise 1.3.